ओके जी, सो हम ना आज मैं एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करूँगा। ठीक है? सो मैं उस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करूँगा एंड आफ्टर दैट आई विल मूव दैट एक्सपेरिमेंट टू एनी वन ऑफ यू, ओके? ओके जी, सो एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल सा है। वो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं एक लाइन बोलूँगा आपने, और फिर बाद में मैं जिससे भी वो लाइन जिसको भी मेंशन करूँगा वो मेरे साथ डिस्कशन में आ जाएगा, ओके? तो मेरा नाम उज़ैर रशीद है और मैं एक इंसान हूँ, ओके? 2 लफ्ज़ 2 लाइनें में 2 जुमले बोले, ओके? बड़े कॉमिक से लगेंगे अभी तुम्हें, बट देखो अभी करता क्या हूँ मैं तुम्हारे साथ। समझ आ गई है जी? सबको समझ आ गई है मैंने क्या बोला है? बड़े सिंपल-सिंपल से, ओके? हाथ खड़ा करें जी सारे ज़रा। समझ आ गए होंगे आई थिंक। ओके, किसको बकने दिया अब हम? इरफान तुम काफ़ी देर से बाद आए हो, आ जाओ ज़रा। आएँ जी ज़रा, इसी एक्सपेरिमेंट को ज़रा करें और बताएँ ज़रा मुझे आप कौन हैं? जी सर। जी सर क्या? बोलो। जी मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। यस, और मैं एक इंसान हूँ। मैं एक इंसान हूँ, गुड, अच्छा। अब ना सारों ने ना ज़रा अपने माइंड को थोड़ा एक्टिव रखना है और ज़रा डिस्कशन को ज़रा देखना है डिस्कशन कैसे ग्रो करेगी, ओके? हाँ जी, इरफान, मुझे ये बताओ तुमने अपने आप को इंसान क्यों कहा है? जी सर। तुमने अपने आप को इंसान किस वजह से कहा है? अपने आप को बिल्ली क्यों नहीं कहा? अपने आप को चूहा क्यों नहीं कहा? अपने आप को तुमने परिंदा क्यों नहीं कहा? मैं सीरियस डिस्कशन कर रहा हूँ, कोई इसको हँसी आ रही होगी, आई टोटली गेट इट, क्योंकि पाकिस्तानियों को सीरियस डिस्कशन करने की कोई खास आदत है नहीं, इसलिए छोटे-छोटे बंद दिमाग हैं हमारे, ओके? तो आई एम टॉकिंग सीरियसली। जी, तुमने अपने आप को इंसान ही क्यों कहा, कोई और मखलूक क्यों नहीं कही? सर क्योंकि इंसान की स्पेसिफिक सर जी एक लुक है। लुक है, गुड। वो इस स्पेसिफिक वजह लुक क्या है? जी सर इस वजह से। वो स्पेसिफिक लुक क्या है? सर जी हुँ, सर जैसे उसकी बनावट दूसरों हाँ, से हाँ। मुख्तलिफ है। क्या है, बनावट क्या है? एक्सप्लेन इट, पुट सम मोर वर्ड्स। हुँ। सर जी जैसे वो उसके पास सोचने की सलाहियत है सबसे ज्यादा। और ओ यार तुम तो बड़े गहरे इंसान हो, अल्लाह के बंदे, डायरेक्ट सोच पे हमला कर दिया। आओ ज़रा, हल्के हो जाओ ज़रा, सिंपल जी सर। डिस्कशन करो। अच्छा, सोच के अलावा सोच में मत घुसो, मुश्किल हो जाएगा। आसान कोई और बनावट की मिसाल दो। और कौन कौन सी मिसाल। इस बनावट 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 को पकड़ो और बताओ मुझे क्या मतलब है बनावट का? जो उसके रहन सहन का तरीका। बनावट वो सजने का तरीका होता है, रहन-सहन जो है वो बेसिकली एक डिफरेंट बॉल गेम। बनावट बनावट सारे जैसे उसके हाँ, उसके यस, जो उसके जैसे एक आम बॉडी को देख लें तो वो दूसरों वेरी से गुड, डिफरेंट है। वेरी गुड। आओ ज़रा एक्सप्लेन करो बॉडी में आ जाओ। सारी बॉडी में जो हैंड आ जाते हैं फिर वो दूसरों से हाँ, मैच नहीं करते। ओके, लेकिन हर इंसान के हाथ तो होते हैं, जी सर। हर इंसान का सर भी होता है, जी सर। हर इंसान की टाँगें भी हैं, जी। हर इंसान की 2 आँखें भी हैं।
जी सर। हर इंसान, गौर से समझो, मैं इंसान का लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। ओके, जी। मैं स्पेसिफिक नहीं हो रहा मर्द और औरत के केस में, मैं वो क्वालिटीज हिट कर रहा हूँ जिन क्वालिटीज की बेसिस दोनों जगह के ऊपर एग्जैक्टली सेम सेम लेवल के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। ओके, जी सर। अब असल में तुमने क्या किया है, तुमने और मैंने जहां से स्टार्ट किया और तुमने मेरे उस स्टेटमेंट को आगे लेकर चले हो। हमने हम दोनों ने अपने आप को इंसान सिर्फ इस वजह से बोला है बिकॉज आपकी और मेरी एक खास तरह की कंस्ट्रक्शन है, खास तरह का स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर एक ग्रुप को मेंशन करता है, वो उस स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर असल में एक पूरे का पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है। अगर वो जी सर। स्ट्रक्चर किसी भी बंदे में नजर आएगा, किसी भी चीज में नजर आएगा, हम उसे कहेंगे कि ये असल में एक खास ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दैट ग्रुप, इरफान? हाँ, ग्रुप सर जी कौन सा उसके? हाँ, इसीलिए इसीलिए मैंने कहा जरा एक्टिव होके बैठो। मैंने कहा है कि आपने और मैंने, गौर से समझो इस बात को, मैंने और आपने, हम दोनों ने अपने आप को क्या कहा है? पहले नंबर पे हमने अपना नाम बताया है और दूसरे नंबर पे हमने अपना हम हैं कौन हमने वो बताया। नाम बताया और अपना हम हैं कौन वो बताया। ओके, हम हैं कौन हमने वो बताया है, गौर से समझो इस बात को। जी हमने सर। अपने आप को जो कुछ भी बताया है असल में वो इस वजह से बताया है बिकॉज हमारे अंदर खास तरह की एक बनावट मौजूद है। ओके, जी सर। और वो बनावट असल में एक खास ग्रुप को मेंशन करती है, ऐसे है। जी सर। वो ग्रुप का नाम क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। जी, इसीलिए जी सर करने की जो स्कूल में डंडे खा खा के आदत पड़ी हुई है ना, इसे सोच के अंदर डाल के जी सर और नो सर बोला करो। कोई और है जी? अजहर, क्या नाम है उस ग्रुप का? ह्यूमन आ जाएगा सर। फिर से इंसान। बोलो। इंसान, वेरी नाइस। ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमन। मुझे लग रहा था तुमने वुमन बोल दिया। ओके, सो ह्यूमन। ओके, सो इरफान, समझ लग गई है तुम्हें? जी सर। गौर से समझ लो इसी चीज को। गुड। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद इट। हमने अपने इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को बड़ा कंडक्ट कर लिया। अब जरा आ जाओ आगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई इंसान है या दुनिया के अंदर कोई भी चीज है। यहाँ एक और मिसाल मेरे माइंड में आ रही है। आप किसी बड़े शहर में गए हो या चलो किसी छोटे शहर में गए हो, वहां आपने ना, चलो तुम्हें मैं टेंजिबल एग्जांपल देता हूँ। इस्लामाबाद में एक जगह है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है यार? वो जहाँ, यस, राइट नेम, मोनूमेंट। मोनूमेंट देखा है जी? मोनूमेंट किसी ने, किसने मोनूमेंट देखा हुआ? नो सर। नहीं देखा हुआ? किसी एक ने भी नहीं देखा हुआ? किसी एक ने भी नहीं देखा हुआ मोनूमेंट? अस्तगफिरुल्लाह, रियली? ओके, सो लेट मी क्रिएट अनदर वन। चलो इसको और आसान करता हूँ। मुजस्मे का पता? मुजस्मा, मुजस्मा पता है किसी को? मुजस्मा किसे कहते हैं? जी सर। ओके, कायदे आजम का मुजस्मा किसी ने देखा है? कायदे आजम का मुजस्मा कभी किसी ने देखा है? रियल लाइफ में तो कभी नहीं देखा, वैसे सर टीवी वगैरह पे इस पर देखा है। ओके, हाँ जी, किसी ने रियल लाइफ में देखा है? चलो टीवी में देखा है, काम चल जाएगा। रियल लाइफ में देखा है किसी ने? नहीं सर। किसी ने देखा है, वो बोले जिसने देखा है। हम्म, अच्छा, ग्रेट। यार बड़े शरीफ लोग हो तुम तो यार। कितनी 20-22 साल तो होगी ना तुम्हारी, तुम सबकी उम्र। कुछ घूम फिर लो, कुछ जहन के अंदर एक्सपोजर डाल लो, नहीं तो
ऐसी जगह के ऊपर गिरे बैठे होगे जहाँ चलना बनता होगा। ओके, अच्छा देखो अब गौर से समझो। जब भी आप किसी भी चीज़ का, मैं इसको मज़ीद आसान करने की कोशिश करता हूँ, किसी भी चीज़ का जब आप कोई मुजस्समा देखते हैं ना, उस मुजस्समे को देखकर असल में आप उसके ग्रुप को ही मेंशन, मैंने स्टेटमेंट अभी बोली थी कि मेरा नाम ये है और मैं एक इंसान हूँ। जब आप किसी भी चीज़ का मुजस्समा देखते हो, लेट्स से मैंने कायद-ए-आज़म की मिसाल दी है। कायद-ए-आज़म के जब कोई मुजस्समा देखता है तो वो भी असल में उनको इंसानों के खाते में डालता है उस मुजस्समे को। ओके, बिकॉज़ वो मुजस्समा असल में इंसानों की स्ट्रक्चर, इंसानों की बनावट को दिखा रहा होता है आपको। द सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू सी, जब आप कोई बिल्ली चूहे का या किसी शेर का मुजस्समा देखते हो या किसी भी चीज़ का देखते हो, असल में आप उस मुजस्समे को भी उसी ग्रुप में डालते हो, जिस ग्रुप को वो रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी, एवरी लिविंग थिंग, हर चीज़ या हर नॉन लिविंग कोई भी नॉन लिविंग चीज़, यानी कि ज़िंदा है या मुर्दा है कोई चीज़ या बेजान चीज़ है। मुर्दा से मुराद मैं ये कह रहा हूँ वो चीज़ें जिनको आप इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन वो होती बेजान है, जैसे कि आपके खिड़की, दरवाज़े, मेज़, सोफ़ा, ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये असल में हर चीज़ एक ख़ास ग्रुप को मेंशन कर रही होती है, ओके? वो जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर ख़ास तरह की क्वालिटीज़ होती हैं और उन क्वालिटीज़ की वजह से वो क्वालिटीज़ असल में उसके, जिस चीज़ को आप देख रहे होते हो, उसमें वो क्वालिटीज़ नज़र आ रही होती हैं आपको, एंड बिकॉज़ वो तमाम क्वालिटीज़ वो एक चीज़ में नज़र आ रही होती हैं आपको, अब आप कहते हो ये एक बंदा है। अब ये उसको गौर से समझो, हर बंदे की अपनी एक शनाख्त है, यानी मेरी अपनी शनाख्त है, आपकी अपनी शनाख्त है, लेकिन हमारी अपनी अलग शनाख्त होने के बावजूद हम एक ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गौर से समझो इस बात को। मेरा नाम उज़ैर रशीद है, ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरी ज़ाती आइडेंटिटी है। मैं एक इंसान हूँ, ये मैं अपने ग्रुप को बता रहा हूँ कि मैं इस ग्रुप से मेंबर, इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ, ओके? ये एक मेज़ है, असल में ये मेज़ मेरे घर की मेज़ है, जबकि ये मेज़ एक बड़े ग्रुप को मैं रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको दुनिया में हम टेबल्स का ग्रुप कहते हैं, ओके? एनीवन विद द क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल? एनीवन? जी, किसी का कोई सवाल? यहाँ पे मुझे पता है कोई हैवी किस्म की कन्फ्यूजन ब्रेन में आपके बच गई तो मसला हो जाएगा। नो जी, सर। सवाल किसी का? नो सर। कोई और, किसी और का कोई सवाल? जी, अब मुझे ज़रा एग्ज़ाम्पल दें, जिन अगर सवाल नहीं है तो हर बंदा आप मुझे एक-एक एग्ज़ाम्पल देगा। गिव मी एन एग्ज़ाम्पल ऑफ ए, यानी मैं मेंबर था, किस ग्रुप का मेंबर था? इंसानों के, ह्यूमन्स के ग्रुप का मेंबर था। आपने मुझे, हर बंदे ने एक-एक अपनी-अपनी मिसाल बना के दिखानी है, डेली लाइफ़ में से मेंबर की और ग्रुप की। जी, स्टार्ट करें। कौन स्टार्ट करेगा? मुनीब, ग्रुप और मेंबर की एग्ज़ाम्पल दो मुझे ज़रा डेली लाइफ़ में से। जी, तो जैसे बर्तनों का ग्रुप। बर्तनों का ग्रुप, और मेंबर बताओ मुझे, किसी एक मेंबर। मेंबर किसे कहूँ मैं? मेंबर इसके गिलास को कैसे, गिलास को तुम्हारे शायद। सामने कोई इस टाइम बर्तन पड़ा हुआ है? जी सर। क्या पड़ा हुआ है? प्लेट। प्लेट पड़ी है। तुम्हारे सामने पड़ी हुई प्लेट असल में एक प्लेटों के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंट रही क्या है। रही है? तुम्हारे सामने पड़ी हुई प्लेट एक मेंबर है, किस ग्रुप की? बर्तनों की। हाँ, बर्तनों की, यानी पूरी दुनिया में वो जो उस तरह की शेप है, वो पूरी दुनिया उसको प्लेट कहती है। ओके, जी सर। ग्रेट। नेक्स्ट। जी, सुफियान। सर जी बुक्स। बुक्स,
एग्जाम्पल दो ना भाई, हमें 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 बात सीधी आसान करके बताया करो, मुश्किल बातें समझ नहीं आती। सर जी बुक्स जो पढ़ी होती है, बुक्स का भी ग्रुप होता है? बुक्स बताओ खुद ना, वो तो ठीक है, एग्जाम्पल दो ना, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल दो, क्या मसलन मतलब? सर लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स पढ़ी होती है, वो उनका इतनी ग्रुप सारी नहीं, इतनी सारी नहीं, कोई एक बताओ। लाइब्रेरी में पूरी दुनिया में बहुत सारी बड़ी होती हैं, सारों की एग्जाम्पल दूं? मसलन जैसे कोई कंप्यूटर का डिपार्ट है, उसकी अलग एक ग्रुप बना हुआ होता है। एग्जाम्पल, गिव मी एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब है कोई एक किताब बताओ। सर जी प्रोग्रामिंग की कभी नाम बताओ, टाइटल, किताब का स्पेसिफिक नाम। तुम्हारा नाम सर, मेरा ख्याल है मेरा नाम। सर जी जावास्क्रिप्ट की नाम बताओ। जावास्क्रिप्ट इज द नेम ऑफ लैंग्वेज। गिव मी द नेम ऑफ द बुक। सुभान अल्लाह। ये है हमारे चश्मो चिराग पाकिस्तान का फ्यूचर। गुड। जी, किताब का नाम बताएं कोई। तुम्हें किसी किताब का नाम नहीं आता? तुमने 500 दफा तो मेरे पास किताबें देखी हैं, कोई एक किताब अभी तक तुम्हारे जहन में नहीं बैठी? ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग। यस। हाँ जी अजहर, बोलो, इसे इसकी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करो। सुफियान, ये और एग्जाम्पल ढूंढ के रखो, आऊंगा तुम्हारे पास। जी अजहर, ईट दैट फ्रॉग क्या है? सर ये सर ये खुद एक मेंबर होगी यस, वेरी नाइस, इट्स अ मेंबर। किस ग्रुप की? बुक्स के ग्रुप की। बुक्स के ग्रुप की। वेरी नाइस जी। आगे हैं जी, माँ जबीन बोलें जी अब। गुड। सर स्पोर्ट्स की जो टीम है उसमें जो ग्रुप और उसके मेंबर्स होते हैं। स्पोर्ट्स की कौन सी टीम? कौन सी टीम मतलब जैसे सर गेम में जैसे स्पोर्ट्स मतलब खेलते हैं ओ ना, उसमें मुझे टीम। पता है स्पोर्ट्स का क्या मतलब होता है, मुझे एग्जांपल दें आप जरा। ये हवा में तीर नहीं चलाना। सर ये तो एग्जांपल ही है। इट्स नॉट एन एग्जांपल भाई। एग्जाम्पल का मतलब होता है सर, ये बात कर रही हूँ, ये पॉइंट कर रही हूँ उंगली, ये बंदे खड़े हैं, ये मेंबर है, ये ग्रुप है, ये बताए, ये इस तरह बताओ मुझे। बच्चा जिस तरह कहता है डैडी डैडी, मामा मामा, ये चाहिए, ये खिलौना चाहिए, नहीं तो मैंने उधर मचा देना, ये चीज चाहिए, ये नहीं कहता सारे खिलौने दे दो, कहता ये जो सामने पड़ा है, ये चाहिए मुझे। सर जैसे ग्रुप होती है, ग्रुप का जो एडमिन होता है फिर वो सारे उसके मेंबर्स होते हैं। ग्रुप का एक एडमिन होता है, वो क्या होता है? हाँ। सर एक एडमिन होता है और उसके मेंबर्स होते हैं। ग्रुप वो है फिर मतलब वो सारा ग्रुप है तो उसके मेंबर्स मतलब अलग अलग करके मेंबर्स हुए ग्रुप उसमें। कौन सा है इस टाइम आपका? आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? सर इतना नहीं पता। क्या मतलब, व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ? किया हुआ है सर। क्या नाम है उस ग्रुप का? सर कौन से ग्रुप को बोले समझ नहीं आया। मुझे क्या पता कौन सा ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है, मैंने सीधा सा सवाल किया, आपने कोई व्हाट्सएप पे ज्वाइन किया हुआ है ग्रुप? नो सर। ओके। अच्छा, आप किसी ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं? नो। रियली? कल तक तो बलोच से ताल्लुक रख रही थी आप। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह रखती भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है ना, हाँ ये है हमारा पाकिस्तानी, माशाल्लाह, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं आप? जी। सर जैसे हमारे काउंसिल बने हुए हैं यूनिवर्सिटी में। हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड। हाँ, क्या नाम है काउंसिल का? बीएससी है, द बलोच स्टूडेंट काउंसिल बावलपुर, उसका मतलब वो हम सब उसके मेंबर्स हैं इस तरह। यस, आप उसकी एक मेंबर हो, और आपके ग्रुप का नाम क्या है? बीएससी। बीएससी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये एग्जांपल चाह रहा था मैं, इस तरह की हवा में तीर नहीं कि सर स्पोर्ट्स होते हैं और उसके मेंबर होते, नहीं भाई नहीं, मुझे एग्जांपल चाहिए होती है बड़ी साफ सुथरी सी। गुड, बहुत अच्छी एग्जांपल आइडेंटिफाई किया। अच्छा जी, आगे चलें जी। असद, बोलो जी बोलो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, जहन में रखना।
निकालो जी एग्जाम्पल। असद ने दिया बड़ा भला में एग्जाम्पल? नहीं दी, नहीं दी। नहीं बोलना असद, म्यूट हो। चलो आता हूँ इसके पास। ईमान। सर ग्रुप ऑफ क्लोथ्स हो जाएगा, और उसमें मतलब पैंट शर्ट्स जो है वो एक मेंबर हो गया उसका। यस, पैंट शर्ट जो है वो एक मेंबर है कपड़ों वाले ग्रुप का। ओके, गुड। अच्छा, हाँ जी इरफान, आ जाओ। सर ग्रुप ऑफ ट्री। ग्रुप ऑफ ट्री। अच्छा, सर कौन से ट्री की उसमें बात कर रहे हो? सर ये एप्पल ट्री। एप्पल ट्री। अच्छा, इसको ये अभी भी इसमें मसला है एक, और स्पेसिफिक आओ। जी वो ग्रुप हो गया सर जी ट्रीज का, और वो उसका मेंबर हो गया। कौन कौन तुम्हारे घर में जो एप्पल का दरख्त है वो? हाँ जी हाँ, सर, एप्पल ट्री सर। कहाँ है वो वो एप्पल ट्री? जी सर। वो एप्पल ट्री कहाँ पे है? सर जी वो मीन मेंबर क्या हो है? गया ना सर जी ग्रुप ऑफ ट्री का, एक सर जी एक करे, गार्डन में। कहाँ पे है एप्पल ट्री भाई? एप्पल ट्री कहाँ पे है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, तुमने देखा है एप्पल ट्री कभी? नहीं सर एप्पल ट्री नहीं सर जी, फिर अच्छा, बनाना का नहीं, बनाना ट्री। बनाना का ट्री देखा है तुमने कभी? सर जी वो पौधा जो होता है सर। वो प्लांट प्लांट। है ना, दैट्स नॉट अ ट्री। ट्री में और प्लांट में फर्क होता है। जी सर। हाँ, आगे और एग्जांपल लाओ। सर जी ग्रुप ऑफ हम्म, गिलास। गिलास। ग्लास तो तुमने यहीं से सुनी है, यहीं से चिपका रहे हो। हम्म, और और सब मिसाल निकालो। तुम्हारे साथ मैं जान के कर रहा हूँ, ठीक है? जी सर। हाँ, और ये तुम्हें रीजंस दूंगा कभी मैं, कभी आओगे ना, हम कभी बैठेंगे, देन आई गिव यू सम रीजंस क्यों मैं ये तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। गुड, और निकालो एग्जांपल जरा। सर जी ग्रुप ऑफ हार्डवेयर। क्या मतलब हार्डवेयर? सर जी कंप्यूटर हार्डवेयर। एग्जांपल, हार्डवेयर तो कंप्यूटर के बहुत सारे हैं। सर जी माउस। माउस। अच्छा, माउस का जो, कौन सा माउस? दुनिया में तो पता नहीं कितने माउस है। सर जी कीबोर्ड। कहाँ है कीबोर्ड इस वक्त? सर जी लैपटॉप का। कहाँ है? जिस कीबोर्ड सर को तुम मेंशन कर रहे हो वो कीबोर्ड कहाँ है इस वक्त? जी मेरे खुद के लैपटॉप का, जो वो कंप्यूटर वेरी के अंदर। गुड, वेरी गुड। इस वक्त जो तुम्हारे हाथ के नीचे है वो उस कीबोर्ड की बात कर रहे हो तुम, ओके? जी सर। वेरी गुड। ये जो कीबोर्ड है जो इस वक्त तुम्हारे हाथ के नीचे है, ये कीबोर्ड मेंबर है एक बड़े ग्रुप का, जिसको हम कीबोर्ड कहते हैं। असल में कंफ्यूजन क्यों आती है इंसान के दिमाग में? दोनों चीजें सेम, नाम सेम है, डुप्लीकेट हुआ पड़ा है, लेकिन दोनों की सेंस में जमीन और आसमान का फर्क है। जी आ जाए जी, सलमा बोलें जी, एग्जाम्पल दें। Cats. कैट्स, एग्जाम्पल। कैट्स तो बहुत सारी हैं, मेरे घर में भी दो तीन Sir, हैं। cats is a man group and it contains further of many subgroups like British cat, Persian हाँ, cat, domestic short hair cats. ओके, वेरी नाइस। अच्छा, और मजीद जरा स्पेसिफाई करना है आपने। एग्जाम्पल अच्छी दे दी है, गुड। Sir, कैसे करूँ आगे? अच्छा, इसको जरा Sir, स्पेसिफिक करो ना। इस टाइम कैट इस टाइम नजर के सामने है कोई? yes sir. अच्छा, वो जो कैट है, यकीनन अगर पेट है तो उसका कोई नाम होगा, चलो मैं पर्सनल डिटेल में नहीं जाता, बट Yes sir वो जो है। कैट है वो किसी ग्रुप में जाती है? वो पर्शियन। वेरी गुड, बस इतनी सी बात है। दैट कैट जो इस वक्त हमारे आंखों के सामने है वो एक मेंबर है, और किसका मेंबर है वो? पर्शियन कैट्स के ग्रुप का। पर्शियन और कैट। पर्शियन कैट का जो ग्रुप है वो अगेन एक मेंबर है किस ग्रुप का? और कैट।
मैन ग्रुप जो है। वेरी गुड वेरी गुड। ये चीज, ये ऐसी एग्जांपल मैं खुद भी चाह रहा था कि ऐसी एग्जांपल भी निकाली जाए। इस तरह की जो एग्जांपल्स होती है ना, यहाँ से इंसान को पता चलता है कि भाई एक पूरे का पूरा ग्रुप किसी और ग्रुप का एक मेंबर भी हो सकता है। ओके, जिस तरह से हर इंसान असल में वो मर्द है या औरत है। ओके, ठीक है जी। वो मर्द और औरत फिर जाके एक बड़े ग्रुप का पार्ट बनता है जिसको हम ह्यूमंस कहते हैं। ओके, मैं एक मर्द हूँ, असल में मैं एक मेंबर हूँ एक ग्रुप का जिसका नाम है मेल। मेल असल में एक मेंबर है एक ग्रुप का जिसका नाम है ह्यूमंस। आप में से जो फीमेल्स हैं वो असल में एक ग्रुप की मेंबर्स हैं जिसका नाम फीमेल है, और फीमेल अगेन एक बड़े ग्रुप का मेंबर है जिसको हम कहते हैं ह्यूमंस। आई बिलीव के एक्सरसाइज हमारी काफी अच्छी हो गई। हाँ जी सुफियान, आखिरी तुम बचे हुए हो, बताओ जी, एग्जाम्पल निकाली है तुमने अब तक कोई? सर जी, ग्रुप ऑफ क्लास। ग्रुप ऑफ क्लास क्या मतलब है इसका? सर जी मतलब जैसे नाइन्थ क्लास का ग्रुप। जैसे नाइन्थ क्लास, अच्छा, तो क्या करूं इसे? सर जी नाइन्थ क्लास में जितने बच्चे हैं वो उसका ग्रुप है। नाइन्थ क्लास में एक बच्चे का नाम बताओ। शाकिर। शाकिर, अच्छा, शाकिर जो है वो मेंबर है किस ग्रुप? नाइन्थ क्लास के ग्रुप का। नाइन्थ क्लास के ग्रुप का। द सिंपलेस्ट एग्जांपल जो इस टाइम हम दे सकते हैं वो आपको मिल चुकी है। अब ना मैं यहाँ पर ना जिस तरीके से निक नेम रखते हैं ना, निक नेम रखने जा रहा हूँ, गौर से समझो इस बात को। जिस तरह से हम नोमान से नोमी रखते हैं, सलमान से सल्लू रखते हैं, और सेम इसी तरीके से हम बाकी निक नेम्स भी रखते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू असाइन सम निक नेम्स। वो निक नेम्स क्या हैं? वो निक नेम्स ये हैं, जो मेंबर है उसको अब मैं इंस्टेंस बोलूंगा, और जो ग्रुप है उसको मैं बोलूंगा क्लास। बात एक ही है। ग्रुप मेंबर की गेम टर्मिनोलॉजी से मैं थोड़ा सा किनारा कशी कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये लफ्ज बोलता रहूंगा। लेकिन ज्यादातर अब मैं जो लफ्ज बोलूंगा ना, वो लफ्ज ये होगा कि मेंबर की जगह पे मैं उस लफ्ज बोलूंगा इंस्टेंस। मेंबर का दूसरा नाम होता है इंस्टेंस, और ग्रुप का दूसरा नाम होता है क्लास। ओके, यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन? ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, और मैं आपको अब जरा पाइथन की सैर कराता हूँ। पाइथन की सैर हम करने जा रहे हैं